सलाम हिंदुस्तान दोस्तों हम इनके साथ घूमे अहमदाबाद में और ये कौन साहब हैं और क्या फ़ोन नंबर है देख लीजिए। भाई साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब हैं। फ़ोन नंबर बताइए। 7498 हाँ 77 हाँ जी 85 हाँ जी। 47। तो जब भी आप कभी अहमदाबाद आएंगे तो इनको फ़ोन करिए, ये आपको बहुत सस्ते में घुमाएंगे। सलीम साहब हमें लेकर सबसे पहले पहुँचे यहाँ यानी बीबी जी की मस्जिद। झूलती हुई मीनारें या ये कहें कि हिलती हुई मीनारें यहीं मौजूद हैं। वैसे हिलती हुई मीनारें कम से कम 3 जगह पर हैं अहमदाबाद में। एक तो रेलवे स्टेशन के पास ही मीनारों का सेट है, मीनारें हैं, और इसके अलावा भी एक और जगह मुझे बताया गया कि झूलती या हिलती मीनारें हैं। लेकिन हम आए यहाँ क्योंकि इसके बारे में बताया गया कि ये ही मतलब सबसे ज़्यादा अहम हिलती मीनारें हैं। ये एक मस्जिद का हिस्सा है। मस्जिद बीबी जी की मस्जिद कहलाती है, जैसा कि मैंने पहले अभी नाम लिया। ये मीनारें और मस्जिद लगभग 550 साल पुरानी है। इस मस्जिद और इन मीनारों को अहमदाबाद के सुल्तान अहमद शाह सेकंड के ज़माने में बनाया गया था। ये राजापुर गोमतीपुर रोड पर है और मनहर नगर सोसाइटी राजापुर हीरपुर गोमतीपुर कहलाता है ये इलाका। तो यहाँ हम पहुँचे और इस मस्जिद और इन मीनारों की खूबसूरती को निहारने लगे। ये एक उत्कृष्ट नमूना है बनावट का, आर्किटेक्चर का, और इस खूबसूरत मस्जिद के अंदर अभी आपको लेकर चलूँगा। ये मीनारें जो हैं इनमें से एक आपने आधी मीनार देखी, वो दरअसल आधी इसलिए है क्योंकि हमें बताया गया कि अंग्रेज़ों ने इस एक मीनार के आधे हिस्से को काटा था, तोड़ा था, ये जानने के लिए कि ये हिलती कैसे हैं, क्या इनमें कोई स्प्रिंग है या कोई और ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से ये मीनारें हिलती हैं। अंग्रेज़ों ने इसे तोड़ा लेकिन जोड़ नहीं सके और ये जान भी नहीं सके कि ये हिलती क्यों हैं। इनमें से एक मीनार पर अगर चढ़ जाएं और उसको हिलाएं, मतलब उसकी दीवार को पकड़कर थोड़ा सा पुश करें, तो दूसरी मीनार भी हिलने लगती है। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा। यहाँ मेरे ख़याल से 150 के आसपास ये पिलर्स हैं और इसी तरह के पिलर्स अहमदाबाद की जामा मस्जिद में भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किसी वीडियो में। तो इस खूबसूरती को देखिए, इस बनावट को देखिए, और वहाँ जाकर अंदर जाकर ऐसा लगता है कि जैसे हम उसी दौर में पहुँच गए हैं, उसी युग में चले गए हैं। बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इस मस्जिद के बारे में मुझे बताया गया कि इसे सुल्तान अहमद शाह ने अपनी माँ को डेडिकेट करते हुए बनाया था। इसके अलावा मुझे किसी और जगह ये मालूम हुआ कि ये अहमद शाह ने नहीं बल्कि उनके ही ज़माने में किसी और ने अपनी बीवी की याद में बनवाई थी। अब सच्चाई क्या है ये तो रिसर्च का विषय है, मैंने रिसर्च नहीं की है। अगर आप लोग इस बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फ़िलहाल तो खूबसूरती को निहारते रहिए इस मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की। देखिए कितनी शानदार बनावट है, कितना अच्छा यहाँ का आर्किटेक्चर है। बस जब आप जाएंगे ना तभी इसको अच्छी तरह से महसूस कर पाएंगे। इस मस्जिद को अंदर से देखकर आपको मेरा भोपाल व्लॉग याद आ रहा होगा जिसमें मैंने भोपाल की जामा मस्जिद दिखाई थी। अंदर से वो भी कुछ इसी तरह का इम्प्रेशन देती है, लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा पिलर्स नहीं हैं। यहाँ तो बहुत ही पिलर्स हैं और जामा मस्जिद जो है यहाँ की अहमदाबाद की, उसमें तो और भी ज़्यादा पिलर्स हैं। हमारे भारत में ऐसी मस्जिदें अनेक जगहों पर हैं और बहुत सारे मंदिर भी हैं जो कि कारीगरी के उम्दा नमूने हैं। हमें अपनी धरोहर को संभाल कर रखना चाहिए और हो सके तो वहाँ जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। यहाँ जाने के लिए कोई टिकट नहीं है, एकदम फ्री एंट्री है, सब लोग जा सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई और जाति धर्म के भी जा सकते हैं, सब जा सकते हैं। लेडीज़ भी जा सकती हैं, कोई मना ही नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखें, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, किसी भी मस्जिद के अंदर दाखिल हों या मंदिर के अंदर भी दाखिल हों तो आपके एक तो कपड़े ठीक ठाक हों, हिंदुस्तानी तर्ज के हों तो ज़्यादा अच्छा है, और पैंट शर्ट या जो भी आप पहनते हैं, लेडीज़ अगर हैं तो सलवार कमीज़ या साड़ी, जो भी आपका है। बस ये है कि धर्म स्थल की गरिमा बनी रहे। चाहे आप कहीं भी जाएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई और धर्म स्थल हो, गरिमा वहाँ की बनी रहे, ऐसा हम सब ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने एक वीडियो में देखा कि कुछ लोग उछल कूद कर रहे थे मस्जिद में, वो ठीक नहीं है। ये एक कब्रिस्तान है जो कि इस मस्जिद के सामने ही है और यहाँ एक छोटा सा मकबरा बना हुआ है। इसमें एक मेन कब्र है और इसके अलावा भी कुछ कब्रें हैं। ये कब्रें किन किन की हैं ये हमें नहीं मालूम, ये जो लोग जानते होंगे वो हमें भी बताएं। और ये देखिए गुजराती भाषा में यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर थोड़ी सी तफसील लिखी हुई है। गुजराती भाषा में जो बोर्ड लगा हुआ था उसको पढ़कर मुझे ये लगा या मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद यहाँ रमज़ान के महीने में उर्स होता है और तब तो रौनक होती होगी बहुत ज़्यादा।
हिलती मीनारों के बारे में हमने वहाँ जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो 2 साहिबान वहाँ मिले हमें। उनमें से एक साहब ने हमें काफ़ी मालूमात फराहम की। हमने उनसे छोटी सी बातचीत की। आप भी देखिए और सुनिए कि उन्होंने हमें क्या क्या बताया मीनारों के बारे में और इतिहास संबंधी क्या क्या जानकारी दी। सुनिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद रफ़ी। सर ये झूलता मीनार कैसा झूलता है, इसके बारे में बताइए। ये झूलता है ना, इसको पकड़ के हिलाना पड़ता है। अच्छा, हिलाए तो दूसरा हिलता था। अच्छा, एक हिलाएंगे तो दूसरा हिलेगा। हाँ। तो ऊपर जाके हिलाते हैं या नीचे? फिर ऊपर जाके। अच्छा, फिर वहाँ हिलाना होता है। वहाँ ऊपर हिला के हाँ। तो दूसरा हिलता था। अच्छा, वो कुदरती फिर ये गिरता नहीं उससे हिलाने से? नहीं, ओ, हल्का हिलता है। अच्छा, इस अपने को एहसास हिल रहा है। हाँ अच्छा, बाकायदा यूँ हिलता था। हाँ, हम खुद चढ़ के करते रहे। तो अभी बंद कर दिया? अभी बंद, ये धरती कम हुआ ना, हाँ हाँ हाँ। तो ये मीनार शहीद हो गया था। ओ अच्छा, तो बिल्कुल जब से गवर्नमेंट ने सील लगा दी। भूकंप आया था? हाँ, भूकंप आया अच्छा ना। अच्छा, भूकंप आया तो ये सील कर दिया। पूरा नीचे उतर गया था। ओहो हो, फिर इसको तामीर करे वापस। अच्छा। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए सर। अच्छा, शुक्रिया सर। दोस्तों जब आप यहाँ जाएं तो इन मीनारों को करीब से देखिएगा। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो करते रहिएगा, लेकिन उसके बाद ध्यान से ज़रा वक्त दीजिएगा और देखिएगा इस खूबसूरत बिल्डिंग, खूबसूरत मीनारों की बनावट को नज़दीक से देखिएगा, महसूस कीजिएगा, आपको अच्छा महसूस होगा। यहाँ से हम चल पड़े सलीम साहब के साथ दूसरे टूरिस्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन वहाँ के नज़ारे अगली मुलाकात में दिखाऊँगा। और मेरे पास आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे हैं अहमदाबाद और वहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के। तो मेरे इस अहमदाबाद व्लॉग के सभी एपिसोड्स देखिए, इससे पहले वाले एपिसोड्स भी देखिए और अगले भी देखिएगा। आता हूँ आपके लिए लेकर और भी उम्दा जानकारी अहमदाबाद के बारे में और भी अच्छे अच्छे नज़ारे अहमदाबाद के। मैं हूँ मुइन शम्सी। चैनल का नाम तो आप जानते हैं, माय हिंदी माय उर्दू। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियोज़ को दूसरों के साथ भी शेयर किया कीजिए। सलाम हिंदुस्तान।